खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पूर्वांचल के जनप्रिय नेता ओम प्रकाश बाबा दुबे ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को पत्र लिख प्राथमिक सदस्यता त्यागी। वाराणसी एक बेहद महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिवार को पूर्वांचल के जनप्रिय नेता और बदलापुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक ओम प्रकाश बाबा दुबे ने समाजवादी पार्टी से अपनी प्राथमिक सदस्यता त्यागने की घोषणा की। पूर्व विधायक ओम प्रकाश बाबा दुबे ने कहा, मैंने राजनीतिक सिद्धांतों और शुचिता का उल्लंघन देखते हुए पार्टी से नाता तोड़ने का फैसला किया है। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को पत्र लिखकर अपने निर्णय की सूचना दे दी है। उन्होंने आगे कहा, मैंने जौनपुर से आपराधिक एवं भ्रष्टाचारी आचरण के बाबू सिंह कुशवाहा को बांदा से लाकर समाजवादी पार्टी द्वारा इंडी गठबंधन का प्रत्याशी बनाए जाने की वजह से यह कदम उठाया है। अपने पत्र में मैंने बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में स्वीकार किए गए आपराधिक मुकदमों का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया, बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर दर्जनों भ्रष्टाचार और आपराधिक मुकदमे और उनकी जेल यात्रा केंद्र में कांग्रेस और राज्य की अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार के दौरान हुए थे। जमानत पर बाहर बाबू सिंह कुशवाहा को आज उन्हीं दोनों पार्टी द्वारा इंडी गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में भेजे जाने से जनपद में काफी जनवरी आक्रोश व्याप्त है। बाबा दुबे ने कहा कि मेरे निजी और राजनीतिक सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण मैंने उपरोक्त पृष्ठभूमि एवं आचरण वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन या प्रचार न ही पूर्व में कभी करना स्वीकार किया, न ही वर्तमान में करना स्वीकार करूंगा। अतएव मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रहा हूँ। मैंने ऐसी ही परिस्थितियों में 2009 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार रहते बसपा से नाता तोड़ दिया था और सपा का साथ देने का निर्णय लिया था। बाबा दुबे ने बताया, 2012 से 2017 के दौरान विधायक रहते हुए मैंने बदलापुर विधानसभा की पूरे प्रदेश में न्यूनतम अपराध दर और भ्रष्टाचार मुक्त वाले प्रगतिशील विधानसभा की पहचान दिलाई। मैं अपने 75,000 से ज्यादा सदस्यों वाले बाबा मित्र परिषद परिवार, क्षेत्र समर्थकों और शुभचिंतकों के इच्छा अनुरूप निर्भीक, स्वच्छ और बेदाग जनवरी राजनीति पूरी ताकत के साथ आगे भी करता रहूंगा। समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ माने जाने वाले नेता बाबा दुबे का जन्म ऐसे समय में हुआ है जब पार्टी ने भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से अपना उम्मीदवार बनाने के विवादास्पद फैसले पर जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। इस तरह के समझौतों के खिलाफ बाबा दुबे का सैद्धांतिक रुख जनवरी सामान्य में सकारात्मक चर्चा और हर्ष का विषय बना है और उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी निश्चित। कॉन्फ्रेंस किस लिए आयोजित किया? मैंने आज समाजवादी पार्टी से क्या कारण था? कारण जिस प्रत्याशी को मैंने रिलेज दिलवा रहे हैं वहाँ पर टिकट दिए हैं। कौन है प्रत्याशी? जौनपुर से उसके तमाम मुकदमे हथियार के और ऐसे आदमी का प्रचार में नहीं कर पाऊँगा, इसका मेरी पार्टी ने विरोध किया। मैंने अगले कई दफ़ा कहा इसको ऐसे आदमी को न भेजिए जौनपुर, लेकिन उनकी जो भी मजबूरी रही उन्होंने भेजा और उस प्रत्याशी का मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ मेरा नैतिक धर्म है, इसके खिलाफ मैं अपने प्राथमिक सदस्य। जौनपुर के आप चर्चित विधायक रहे हैं। आपने अपने कार्यकाल में अपने विधानसभा क्षेत्र में तमाम सरकार के अलावा अपने निजी संसाधनों से तमाम विकास कार्यों को आपने अंजाम दिया है। तो ऐसे में अब ओम प्रकाश दुबे बाबा अब किस दल की ओर रुख करने वाले हैं? मैं ऐसा भी कुछ सोचा नहीं किस दल की ओर रुख करने वाला हूँ, लेकिन यह जरूर है कि जो ये प्रत्याशी लड़ रहा है उसके खिलाफ ही मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा है। तो आगे देखेंगे, हमारे लोग जो निर्धारित करेंगे समर्थन में जाएंगे। जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, माफियाओं की पार्टी कही जाती है, चूँकि आपने भी कहा कि उनका इसलिए समर्थन आपने नहीं किया और पार्टी से आपने इस्तेमाल, क्या लगता है किस तरह की पार्टी का परिवारवाद तो हो रहा है? इसमें कोई जो दिख रहा लोग इसलिए बोल रहे हैं। माफियाओं की भी पार्टी कही जाती है? माफियाओं की पार्टी मैं नहीं कहूँगा, हमारे यहाँ माफिया टाइप का था इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं पार्टी नहीं कर सकता। इस बार जौनपुर का क्या रुख होने वाला है? जौनपुर एक सांसद देगा किस पार्टी?
किसका देगा ये नहीं पता, लेकिन सांसद तो देगा। हर सीट से एक सांसद तो होना ही है। आप किस पार्टी की तरफ वोट करने वाले हैं? मैं अभी तो इस तरफ कोई विचार नहीं किया हूँ किस पार्टी की तरफ वोट करूँगा, लेकिन मैं सोचूंगा जो बेहतर होगा। जौनपुर में किसके तरफ समर्थन रहने वाले हैं? जौनपुर की बात कर रहा हूँ मैं, तक जौनपुर की बात कर रहा हूँ। कब तक उम्मीद जताई जाए, पत्ता कब खोलेंगे आप, क्योंकि अब चुनाव भी नज़दीक है। खुल जाएगा, चुनाव वोट पड़ने के पहले ही खुल जाएगा, तो मतदान के पहले खुल मतदान जाएगा। के पहले नहीं। मोदी जी के नामांकन में शामिल हो रहे हैं 14 तारीख को आप। जी मैं नहीं समझा। क्या किसी भाजपा नेता से आपकी वार्तालाप चल रही है? अरे भाजपा में तमाम हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, नात हैं, रिश्तेदार हैं। अब सब नेताओं हर किस दल में नहीं है, भाजपा वालों के सपा दल में नहीं है, हर दल में हर लोगों के नेता है। तो बातचीत होती है, मसला इस मुद्दे से नहीं संबंधित, इस मुद्दे से संबंधित कोई बात नहीं। सूत्रों की माने तो ये पता चल रहा है कि भाजपा की तरफ है। नहीं, आपके सूत्र मजबूत हो सकते हैं क्योंकि ताकत आप लगा ही सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की जो आप सोचते हैं, आप लोग का सोचना, लिखना, पढ़ना करीब करीब सही हो जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सही हो जाए।